गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए। इसमें पाठ 4 पेज नंबर 10 पर निकालिए। पाठ 4 का नाम है अपना काम स्वयं करो। वह एक छोटा सा स्टेशन था। वहाँ कोई कोई गाड़ी ही रुकती थी। एक बार गाड़ी के आने पर एक आदमी एक हाथ में सूटकेस लिए डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा खड़ा कुली कुली आवाज़ लगा रहा था, पर वहाँ कोई कुली न था। तभी गार्ड ने हरी झंडी दिखलाई। वह आदमी जल्दी से नीचे उतरा। इतने में गाड़ी चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर खड़ा वह आदमी फिर कुली को पुकारने लगा। स्टेशन मास्टर उसी की तरफ आ रहे थे। उन्होंने आते ही कहा, साहब, यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। एक छोटा सा स्टेशन था। वहाँ पर गाड़ी रुकी, लेकिन वहाँ पर कोई कोई ही गाड़ी रुकती थी, सभी गाड़ियाँ नहीं रुकती थी। वहाँ उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता, दरवाजे पर खड़ा होता है और कुली कुली आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कुली नहीं आता है। तभी गार्ड हरी झंडी दिखाता है गाड़ी रवाना होने के लिए। तो वो आदमी वहाँ से गाड़ी से जल्दी से उतर जाता है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा कुली कुली पुकारने लगता है। उसे देखकर वहाँ पर स्टेशन मास्टर उसी की तरफ आ रहा होता है और वो कहता है कि साहब, यहाँ कोई कुली नहीं मिलेगा। सुनकर वह व्यक्ति परेशान हो गया और कहने लगा, मेरा सामान कौन उठाएगा। तभी एक आदमी उनकी तरफ आया और कहा, मैं ले चलता हूँ आपका सामान। ठीक है, जल्दी से उठाओ, मुझे पहले ही बहुत देर हो गई है। उसकी बात सुनकर एक आदमी आता है और उनसे कहता है कि लाइए, मैं आपका सामान ले चलता हूँ। तो कहता है, जल्दी जल्दी ले जाइए, मैं बहुत देर हो चुकी है मुझे। सूटकेस सिर पर रखे वह आदमी जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला। उसने पूछा, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं। हाँ, मैं एक विशेष व्यक्ति से मिलने यहाँ आया हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। फिर वो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है, किससे। तो सूटकेस सीधा करते हुए उसने फिर पूछा। सूटकेस सिर पर रखकर एक आदमी जल्दी स्टेशन से बाहर निकलता है। फिर वो पूछता है कि आप यहाँ पहली बार आए हैं। तो वह विशेष व्यक्ति वो कहता है कि हाँ, मैं एक विशेष व्यक्ति से मिलने आया हूँ। तो वह व्यक्ति उससे पूछता है, किससे, अपना सूटकेस को सीधा करते हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। क्या तुमने उन्हें जानते हो। हाँ, मैं जानता हूँ, पास ही रहते हैं, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। तो वह आदमी बताता है कि मैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने आया हूँ और मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ उनसे मिलाने के लिए। समीप के एक घर में पहुंचकर उसने सूटकेस एक और रख दिया, कुर्सी सामने रखी और कहा, बैठिए, कहिए क्या काम है। मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ। पास के घर में जाकर वह उनका सूटकेस रखते हैं और कुर्सी सामने रखते हैं और कहते हैं, बैठिए, मैं ही ईश्वरचंद्र विद्यासागर हूँ। उस आदमी ने जब यह सुना तो उसके चरणों में गिर पड़ा। बोला, मेरा नाम मनमोहन है, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। उस आदमी की बात सुनकर उसे शर्मिंदगी हुई और वो उनके चरणों में गिर गया और कहता है कि मेरा नाम मनमोहन है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अब आप दूसरे पेज पर आ जाइए। उठो उठो, आज से यह सीख लो कि अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उसे उठाते हुए कहा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उसे उठाते हुए कहते हैं कि अपने कार्य करने में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। सचमुच स्वयं काम करने का आनंद ही कुछ और है। यह ध्यान रखो कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम केवल काम होता है। वो उनसे कहते हैं, सच में अपना काम स्वयं करना चाहिए और इसमें आनंद आता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी स्वावलंबन का महत्व बताते हुए लिखा है, स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति अपना काम खुद करता है तो वह कुबेर के धन को भी प्राप्त कर सकता है। शिक्षा, अपना काम करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपना कार्य करने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हमारा कार्य चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए। अब आप सभी इस पाठ को पढ़िए और समझिए।